एकलव्य कुशवाहा चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपको इंग्लिश ग्रामर में रिमूवल ऑफ टू पढ़ाने जा रहा हूँ। रिमूवल ऑफ टू को रिमूव टू भी कहा जाता है। इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे कि किसी भी सेंटेंस से टू को हटाकर एक नया सेंटेंस बनाना है और उस सेंटेंस का अर्थ नहीं बदलना है। यानी किसी भी सेंटेंस में, किसी भी वाक्य में यदि TOO टू का प्रयोग हुआ है तो उसको हटाकर एक ऐसा वाक्य बनाना है, एक ऐसा सेंटेंस बनाना है जिसका अर्थ बिल्कुल भी नहीं बदले। दोनों ही वाक्यों का, दोनों ही सेंटेंसों का अर्थ एक ही हो। यह हम बाद में सीखेंगे, उससे पहले कुछ सीख लें। टू एक एडवर्ब है, इसे एडवर्ब ऑफ डिग्री भी कहा जाता है, जिसका अर्थ होता है भी, ऑल्सो, तथा, उचित से अधिक या आवश्यकता से अधिक या अत्यधिक या हद से ज्यादा। इसको इंग्लिश में कहते हैं मोर देन रिक्वायर्ड। टू का अर्थ होता है भी, ऑल्सो। इस अर्थ में भी इसका प्रयोग नाउन या प्रोनाउन के बाद होता है। जैसे कॉटन इज ग्रोन इन इंडिया टू। इसका हिंदी में अर्थ होता है कपास भारत में भी उपजाया जाता है। एक दूसरा सेंटेंस देखें, ही टू हैड बीन टू दिल्ली। इसका हिंदी में अर्थ होता है वह भी दिल्ली में रह चुका था। ही के बाद टू है, इसीलिए हम कहते हैं वह भी। पहला सेंटेंस में इन इंडिया टू का अर्थ होता है भारत में भी। टू का दूसरा अर्थ होता है उचित से अधिक या आवश्यकता से अधिक या अत्यधिक या हद से ज्यादा या मोर देन रिक्वायर्ड। इस अर्थ में इसका प्रयोग एडजेक्टिव के पहले होता है। जब इसका प्रयोग उचित से अधिक के अर्थ में होता है तब इसके द्वारा सब्जेक्ट के नकारात्मक गुण या कार्य और क्षमता का पता चलता है और इसी अर्थ में इसका रूपांतरण परीक्षा में पूछा जाता है। रिमूवल ऑफ टू 10वीं के सिलेबस में होता है। किसी भी वाक्य में टू का जब प्रयोग किया जाता है तो उसको हटाकर एक नया सेंटेंस बनाना है आपको और उस सेंटेंस का अर्थ भी नहीं बदलना है। यानी यदि किसी सेंटेंस में टू का प्रयोग हुआ है तो आपको टू खूब अच्छी तरह हटा देना है और टू के जगह किसी नए शब्द का प्रयोग करना है और वाक्य के अर्थ में किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं होना है। यानी वाक्य के अर्थ में, वाक्य के मतलब में किसी भी प्रकार का बदलाव नहीं करना है आपको। इससे हम लोग क्या सीखते हैं? एक ही वाक्य को दो तरह से बोलना सीखते हैं। यदि आप रिमूवल ऑफ टू खूब अच्छी तरह सीख लेते हैं तो आप एक ही बात को, एक ही सेंटेंस को दो तरह से बोल सकते हैं, दो तरह से व्यक्त कर सकते हैं। इससे आपको अंग्रेजी बोलने में बहुत ही आसानी होगी। तो आइए हम लोग कुछ वाक्यों से टू को हटाकर एक नया सेंटेंस बनाते हैं और हम यहां देखते हैं कि वाक्य के अर्थ में, वाक्य के आशय में, वाक्य के भाव में, वाक्य के मतलब में किसी भी प्रकार का बदलाव नहीं होता है, किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं होता है। तो चलिए हम लोग कुछ वाक्यों को बदलना सीखते हैं, कुछ वाक्यों को रूपांतरित करना सीखते हैं, कुछ वाक्यों से टू को हटाना सीखते हैं। सबसे पहले हम पहले प्रकार का सेंटेंस देखते हैं। पहले प्रकार को यहां मैंने ए से निरूपित किया है। पहला सेंटेंस है ही इज टू वीक टू वॉक। ही इज टू वीक का अर्थ होता है वह अत्यधिक कमजोर है और टू वॉक का अर्थ होता है टहलने के लिए, टहलने में। और इसका हिंदी अर्थ होता है टहलने के लिए वह अत्यधिक कमजोर है या टहलने में वह अत्यधिक कमजोर है।
या हिंदी में इसको तीसरे प्रकार से बोल सकते हैं, वह टहलने में अत्यधिक कमजोर है, या वह टहलने के लिए अत्यधिक कमजोर है। जब इस सेंटेंस में हम टू को हटाते हैं तो देखिए कैसे सेंटेंस बनता है। इसी पर आपको गौर करना है, इसी पर आपको ध्यान देना है। ही इज सो वीक, यानी टू वीक को हटाकर हम सो वीक लिखते हैं और उसके बाद दैट का यूज करते हैं। ही इज सो वीक दैट, और इसके बाद हम एक नया सेंटेंस बनाते हैं और वाक्य के सब्जेक्ट को देखकर हम इसमें सब्जेक्ट रखते हैं। ही इज सो वीक दैट ही कैन नॉट वॉक। इसका हिंदी में अर्थ होता है ही इज सो वीक, वह इतना कमजोर है, दैट मतलब कि ही कैन नॉट वॉक, वह टहल नहीं सकता है। और इस पूरे सेंटेंस का हिंदी में अर्थ होता है वह इतना कमजोर है कि वह टहल नहीं सकता है। अब हम लोग दोनों ही वाक्य का हिंदी देखें। पहले सेंटेंस का हिंदी है टहलने के लिए वह अत्यधिक कमजोर है, और दूसरे सेंटेंस का अर्थ है वह इतना कमजोर है कि वह टहल नहीं सकता है। आप ध्यान दें दोनों सेंटेंस पर, दोनों वाक्यों पर, दोनों का अर्थ एक ही है, दोनों का भाव एक ही है, दोनों का आशय एक ही है, दोनों का मतलब एक ही है, मतलब में कोई परिवर्तन नहीं है। दूसरा सेंटेंस देखें, सीता इज टू स्लो। सीता इज टू स्लो का अर्थ होता है सीता अत्यधिक धीमा है, टू विन जीतने के लिए, द रेस दौड़, और इसका हिंदी में अर्थ होता है दौड़ जीतने के लिए सीता अत्यधिक मंद है, अर्थात सीता दौड़ जीतने के लिए अत्यधिक मंद है। जब पहला सेंटेंस में हम लोग टू को हटाते हैं तो देखिए क्या सेंटेंस बनता है। सीता इज सो स्लो दैट शी कैन नॉट विन द रेस। यहाँ टू स्लो को हटाकर हम लोग सो स्लो लिखते हैं और उसके बाद दैट लिखते हैं। इसके बाद हम लोग देखते हैं कि पहला सेंटेंस में टू विन द रेस के लिए कौन सा सब्जेक्ट आता है। तो यहाँ सीता आया है, तो सीता के जगह पर हम लोग सी का प्रयोग करके एक सेंटेंस बनाते हैं दैट के बाद, सी कैन नॉट विन द रेस। इसका हिंदी में अर्थ होता है वह दौड़ नहीं जीत सकती है। अब पूरे सेंटेंस का अर्थ देखिए, सीता इतनी मंद है कि वह दौड़ नहीं जीत सकती है। अब दोनों सेंटेंस को हिंदी में आप देखिए, दौड़ जीतने के लिए सीता अत्यधिक मंद है, या इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं दौड़ जीतने के लिए सीता आवश्यकता से अधिक मंद है। और दूसरा सेंटेंस देखिए, सीता इतनी मंद है, सीता इतनी धीमी है कि वह दौड़ नहीं जीत सकती है। दोनों का अर्थ एक ही है, दोनों के अर्थ में कोई भी परिवर्तन नहीं है। तीसरा सेंटेंस देखें, ही इज टू वीक, वह अत्यधिक कमजोर है, वह आवश्यकता से अधिक कमजोर है, टू कैरी दिस बैग, यह बैग ले जाने के लिए या यह बैग ढोने के लिए। इस सेंटेंस का हिंदी में अर्थ होता है वह इस बैग को ले जाने के लिए अत्यधिक कमजोर है, या इस सेंटेंस को हम ऐसे भी कह सकते हैं वह इस बैग को ले जाने में आवश्यकता से अधिक कमजोर है। जब इस सेंटेंस से हम टू को हटाते हैं तो सेंटेंस बनता है ही इज सो वीक दैट ही कैन नॉट कैरी दिस बैग। यहां हम लोग देखते हैं कि टू वीक को हटाकर सो वीक दैट लिखा जाता है, उसके बाद कैरी से पहले टू का जो प्रयोग हुआ है, टू को हटाकर हम एक नया सेंटेंस बनाते हैं ही कैन नॉट कैरी दिस बैग, यानी ही का प्रयोग इसीलिए आया है कि यहाँ कैरी दिस बैग का प्रयोग ही के लिए किया गया है, और इसमें हम पूरा एक सेंटेंस लिखते हैं दैट के बाद कि वह इस बैग को नहीं ले जा सकता है या वह इस बैग को नहीं ढो सकता है। यानी दूसरे सेंटेंस का अर्थ होता है वह इतना कमजोर है कि इस बैग को नहीं ले जा सकता है, या हम कह सकते हैं कि वह इतना कमजोर है कि
वह इस बैग को नहीं ले जा सकता है। यहां भी आप देखिए दोनों ही सेंटेंस का एक ही अर्थ है, यानी जब हम टू को सेंटेंस से हटाते हैं और हम टू के जगह पर सो का प्रयोग करते हैं तो सेंटेंस के अर्थ में कोई भी परिवर्तन नहीं होता है। चौथा सेंटेंस देखें, ही इज टू ओल्ड टू लर्न द न्यू ट्रिक्स। पहले थोड़ा थोड़ा करके अर्थ सीखें। ही इज टू ओल्ड, वह अत्यधिक उम्र का है, टू लर्न, सीखने के लिए, द न्यू ट्रिक्स, नई चालाकियां। अब इस पूरे सेंटेंस का हम हिंदी में अर्थ लिखते हैं, नई चालाकियां सीखने के लिए वह अत्यधिक उम्र का है, या नई चालाकियां सीखने के लिए वह अत्यधिक आयु का है। जब इस सेंटेंस से हम लोग टू को हटाते हैं तो एक नया सेंटेंस बनता है, ही इज सो ओल्ड, वह इतना अधिक उम्र का है, दैट की ही कैन नॉट लर्न, वह नहीं सीख सकता है, द न्यू ट्रिक्स, नई चालाकियां। और इस पूरे सेंटेंस का अर्थ होता है, वह इतना अधिक उम्र का है या वह इतना अधिक आयु का है कि वह नई चालाकियां नहीं सीख सकता है। यहां आप देखें दोनों ही सेंटेंस का भाव एक ही है। पांचवा सेंटेंस देखें, ही इज टू अपराइट, वह अत्यधिक ईमानदार है। अपराइट का अर्थ यहां ऑनेस्ट होता है, ईमानदार है। टू एक्सेप्ट ए ब्राइब, घूस स्वीकार करने के लिए। इस सेंटेंस का हिंदी में अर्थ होता है, घूस स्वीकार करने के लिए वह अत्यधिक ईमानदार है, या वह घूस स्वीकार करने के लिए अत्यधिक ईमानदार है। जब इस सेंटेंस से हम टू को हटाते हैं तो एक नया सेंटेंस बनता है, ही इज सो अपराइट दैट ही कैन नॉट एक्सेप्ट ए ब्राइब। इसका हिंदी में अर्थ होता है, वह इतना ईमानदार है कि वह घूस नहीं स्वीकार कर सकता है। थोड़ा थोड़ा करके अर्थ देखें, ही इज सो अपराइट, वह इतना ईमानदार है, दैट की ही कैन नॉट एक्सेप्ट, वह स्वीकार नहीं कर सकता है, ए ब्राइब, घूस। हम लोग यहां देखते हैं कि दोनों ही सेंटेंस का अर्थ एक ही है, कोई भी परिवर्तन अर्थ में नहीं होता है। केवल पहला सेंटेंस में टू का प्रयोग हुआ है, उस टू को हम हटा देते हैं, बस। इसके अलावा कोई काम हम नहीं करते हैं। यदि आप रिमूवल ऑफ टू सीख लेते हैं तो आपको अंग्रेजी बोलने में बहुत ही आसानी होगी। छठा वाक्य देखें, ही वॉज टू लेट, वह अत्यधिक विलंब था, वह अत्यधिक देर था, टू हियर, सुनने के लिए, द फर्स्ट स्पीच, पहला भाषण, प्रथम भाषण। इस पूरे सेंटेंस का अर्थ होता है, पहला भाषण सुनने के लिए वह अत्यधिक विलंब था, या वह अत्यधिक देर था, या वह पहला भाषण सुनने के लिए आवश्यकता से अधिक विलंब था। जब इस सेंटेंस से हम टू को हटाकर एक नया सेंटेंस बनाते हैं तो इस प्रकार हम सेंटेंस को लिखते हैं, ही वॉज सो लेट दैट ही कुड नॉट हियर द फर्स्ट स्पीच। यहां देखिए पहला सेंटेंस में वाज का प्रयोग है, तो दूसरे सेंटेंस में हम ही कुड नॉट लिखते हैं, कैन नॉट नहीं लिखते हैं। इस बात का आप ध्यान रखेंगे। यदि पहला सेंटेंस पास्ट टेंस में है तो दैट के बाद जो सेंटेंस है वह भी पास्ट टेंस में ही होगा। तो इस प्रकार हम इस पूरे सेंटेंस का अर्थ देखें, ही वॉज सो लेट, वह इतना देर था, वह इतना विलंब था, दैट की ही कुड नॉट हियर, वह नहीं सुन सका, चाहे वह नहीं सुन सकता था, द फर्स्ट स्पीच, पहला भाषण। इस पूरे सेंटेंस का हिंदी में अर्थ होता है, वह इतना देर था कि वह पहला भाषण नहीं सुन सका। यहां भी आप देखिए दोनों ही वाक्यों का अर्थ एक ही है, आशय में किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं है। यानी आप एक ही सेंटेंस को दो तरह से व्यक्त कर सकते हैं, एक ही सेंटेंस को आप दो तरह से बोल सकते हैं। यानी आपकी बोलने की कुशलता यदि आप रिमूव टू सीख लेते हैं तो बढ़ जाएगी।
सातवां सेंटेंस देखें, आई वॉज टू वीक टू प्ले। इसका हिंदी में अर्थ होता है खेलने के लिए मैं अत्यधिक कमजोर था, या खेलने के लिए मैं आवश्यकता से अधिक कमजोर था, या खेलने में मैं अत्यधिक कमजोर था। कई प्रकार से आप हिंदी में इस वाक्य को बोल सकते हैं। जब इस सेंटेंस से हम टू को हटा देते हैं तो सेंटेंस बनता है आई वॉज सो वीक दैट आई कुड नॉट प्ले। इसका हिंदी में अर्थ होता है मैं इतना कमजोर था कि मैं खेल नहीं सका। दोनों ही सेंटेंस का अर्थ एक ही है। और विद्वानों का काम क्या है? विद्वानों ने इस सिलेबस को बनाया है और विद्वान लोग क्या चाहते हैं कि बिहार का हर बच्चा अंग्रेजी में बोले, भारत का हर बच्चा अंग्रेजी बोले। तो इसीलिए आप विद्वानों की इज्जत करें और उनके बनाए हुए इस सिलेबस को बहुत ही ध्यानपूर्वक पढ़ें और आप खूब अच्छी तरह अंग्रेजी बोलना सीखें। आठवां सेंटेंस देखें, सी इज टू साई। वह अत्यधिक शर्मीली है। टू आस्क फॉर हेल्प, मदद मांगने के लिए। अब इस सेंटेंस का हिंदी देखें, मदद मांगने के लिए वह अत्यधिक शर्मीली है। जब इस सेंटेंस से हम टू को हटा देते हैं तो सेंटेंस बनता है सी इज सो शाई दैट सी कैन नॉट आस्क फॉर हेल्प। और इस सेंटेंस का हिंदी होता है वह इतनी शर्मीली है कि वह मदद नहीं मांग सकती है। और यहां देखिए दोनों ही सेंटेंस का भाव एक ही है, भाव में किसी भी प्रकार का बदलाव नहीं है। नौवां सेंटेंस देखें, द बॉयज वर टू टायर्ड। लड़के आवश्यकता से अधिक थके हुए थे। टू गेट बैक, वापस लौटने के लिए। और इसका हिंदी में अर्थ होता है वापस लौटने के लिए लड़के अत्यधिक थके थे, या वापस लौटने के लिए लड़के आवश्यकता से अधिक थके हुए थे। जब इस सेंटेंस से हम टू को हटाते हैं तो सेंटेंस बनता है द बॉयज वर सो टायर्ड दैट दे कुड नॉट गेट बैक। यहां दैट के बाद दे आया है। दे किसके लिए आया है? द बॉयज के लिए। द बॉयज बहुवचन में है, प्लूरल में है, इसीलिए हम द बॉयज की जगह पर दे का प्रयोग किए हैं। यानी दे का अर्थ होता है वे कौन? लड़के। अब इसका हिंदी में अर्थ देखिए, लड़के इतने थके हुए थे कि वे वापस नहीं लौट सके। चूंकि पहला सेंटेंस में द बॉयज वर सो टायर्ड, यहां वर का प्रयोग है यानी पास्ट टेंस में सेंटेंस है, इसलिए दैट के बाद भी हम कैन का प्रयोग नहीं करके कुड का प्रयोग करते हैं। और एक चीज यहां और देखिए, पहला वाक्य में यदि नॉट नहीं है टू टायर्ड के बाद तो हम दूसरा सेंटेंस में नॉट का प्रयोग करते हैं। इस नॉट का भी प्रयोग करना याद रखिए। यदि टू वाला वाक्य निगेटिव नहीं है तो टू को हटाकर जो हम सेंटेंस बनाते हैं उसमें नॉट आना अति आवश्यक है। 10वां सेंटेंस देखें, द न्यूज इज टू गुड। समाचार अत्यधिक अच्छा है। टू बी ट्रू, सत्य होने के लिए, सच होने के लिए। और इसका हिंदी अर्थ होता है सच होने के लिए समाचार अत्यधिक अच्छा है। इसमें हम लोग क्या करेंगे, टू को हटाएंगे और सो को रखेंगे, और दूसरा सो को सो गुड लिखने के बाद दैट लिखेंगे, और उसके बाद एक नया सेंटेंस बनाएंगे, उसमें एक सब्जेक्ट देंगे। आप समझकर सब्जेक्ट देंगे पहला ही वाक्य को देख के। द न्यूज की जगह पर क्या आएगा? द न्यूज के लिए हम इट का प्रयोग करेंगे। और पहला सेंटेंस में देखिए टू गुड के बाद टू बी ट्रू, निगेटिव नहीं है। जब इस सेंटेंस से हम लोग टू को हटाते हैं तो सेंटेंस बनता है द न्यूज इज सो गुड दैट इट कैन नॉट बी ट्रू। यहां 2-3 चीज बदलता है। टू के जगह पर सो आता है और टू गुड को हटाकर सो गुड लिखते हैं, उसके बाद एक नया सेंटेंस बनाते हैं, यानी हम दैट का प्रयोग करते हैं। फिर दूसरा चीज ये है कि दैट के बाद हम एक सब्जेक्ट लिखते हैं, और सब्जेक्ट लिखने के बाद या तो कैन नॉट लिखते हैं या कुड नॉट लिखते हैं पहला सेंटेंस देखकर। अर्थात पहला सेंटेंस किस टेंस में है? प्रेजेंट टेंस में है तो दूसरा सेंटेंस में कैन नॉट का यूज करना है, और पहला सेंटेंस में पास्ट टेंस है
तो दूसरा सेंटेंस में हम कुड नॉट का प्रयोग करते हैं। और दूसरे सेंटेंस का हिंदी देखिए, समाचार इतना अच्छा है कि यह सच नहीं हो सकता है। यानी आप गौर से देखें, ध्यान पूर्वक देखें तो दोनों ही सेंटेंस का अर्थ एक ही है, अर्थ में किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं है। 11वां सेंटेंस देखें, दे आर टू सेल्फिश, वे अत्यधिक स्वार्थी हैं, वे लोग अत्यधिक स्वार्थी हैं, वे सब अत्यधिक स्वार्थी हैं। टू बी ट्रू फ्रेंड्स, सच्चा मित्र होने के लिए। अब इसको हम लोग हिंदी में कैसे बोलेंगे? सच्चे मित्र होने के लिए वे अत्यधिक स्वार्थी हैं, या सच्चे मित्र होने के लिए वे आवश्यकता से अधिक स्वार्थी हैं। जब इस सेंटेंस से हम लोग टू को हटाते हैं तो देखिए सेंटेंस क्या बनता है, दे आर सो सेल्फिश दैट दे कैन नॉट बी ट्रू फ्रेंड्स। इसका हिंदी में अर्थ होता है, वे इतने स्वार्थी हैं कि वे सच्चे मित्र नहीं हो सकते हैं। यहां दोनों ही सेंटेंस का देखिए अर्थ एक ही है, अर्थ में किसी भी प्रकार का बदलाव नहीं होता है। यही तो रिमूवल ऑफ टू में होता है कि सेंटेंस से टू को तो हम हटा देते हैं, नया सेंटेंस बनाते हैं सो लगाकर, लेकिन सेंटेंस के अर्थ में कोई भी बदलाव नहीं होता है। यही बात आपके बोलने की क्षमता बढ़ा देती है। 12वां सेंटेंस देखें, सी स्पीक्स टू फास्ट टू बी अंडरस्टूड। इसका हिंदी अर्थ होता है, सी स्पीक्स टू फास्ट, वह अत्यधिक तेज बोलती है, टू बी अंडरस्टूड, समझे जाने के लिए। अर्थात इसका हिंदी होता है, समझे जाने के लिए वह अत्यधिक तेज बोलती है, या समझे जाने के लिए वह आवश्यकता से अधिक तेज बोलती है। जब इस सेंटेंस से हम टू को हटा देते हैं तो एक नया सेंटेंस बनता है, एक नया वाक्य बनता है, शी स्पीक्स सो फास्ट, वह इतना तेज बोलती है, दैट की सी कैन नॉट बी अंडरस्टूड, उसे समझा नहीं जा सकता है। और इस पूरे सेंटेंस का हिंदी में अर्थ होता है, वह इतना तेज बोलती है कि उसे समझा नहीं जा सकता है। दोनों ही वाक्यों का अर्थ एक ही है, अर्थ में किसी भी प्रकार का बदलाव नहीं होता है। इस बात का आप ध्यान रखेंगे कि वाक्य से, सेंटेंस से हम लोग टू को तो हटा देते हैं, लेकिन वाक्य के अर्थ में किसी भी प्रकार का बदलाव नहीं होता है। 13वां सेंटेंस देखें, द सन इज टू हॉट। इसका हिंदी अर्थ होता है, सूरज अत्यधिक गर्म है, सूर्य अत्यधिक गर्म है। फॉर अस, हम लोगों के लिए, टू गो आउट, बाहर जाने के लिए, एट प्रेजेंट, वर्तमान समय में। और इस पूरे सेंटेंस का अर्थ होता है, वर्तमान समय में हम लोगों के बाहर जाने के लिए सूर्य अत्यधिक गर्म है। या इस सेंटेंस को हम दूसरे प्रकार से बोल सकते हैं, वर्तमान समय में हम लोगों के बाहर जाने के लिए धूप अत्यधिक गर्म है। द सन का अर्थ धूप भी होता है, द सन का अर्थ सूर्य भी होता है, लेकिन यहां ज्यादा अच्छा रहेगा द सन का अर्थ आप धूप लिखें। जब इस सेंटेंस से हम लोग टू हॉट को हटाकर लिखते हैं, यानी जब इस सेंटेंस से हम लोग टू को हटाते हैं तो देखिए सेंटेंस क्या बनता है, द सन इज सो हॉट दैट वी कैन नॉट गो आउट एट प्रेजेंट। इसका हिंदी में अर्थ होता है, धूप इतना गर्म है कि वर्तमान समय में हम लोग बाहर नहीं जा सकते हैं। यहां भी आप देखिए दोनों ही वाक्य का, दोनों ही सेंटेंस का अर्थ एक ही है, अर्थ में किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं होता है। इसी बात का आपको ध्यान रखना है। 14वां सेंटेंस देखें, द ट्री इज टू हाई, पेड़ अत्यधिक ऊंचा है, फॉर मी, मेरे लिए, टू क्लाइम, चढ़ने के लिए। इसका हिंदी अर्थ होता है, मेरे चढ़ने के लिए पेड़ अत्यधिक ऊंचा है, या मेरे चढ़ने के लिए पेड़ आवश्यकता से अधिक ऊंचा है। जब इस सेंटेंस से हम लोग टू को हटाते हैं तो सेंटेंस बनता है, द ट्री इज सो हाई, पेड़ इतना ऊंचा है, दैट की आई कैन नॉट क्लाइम इट, मैं इस पर नहीं चढ़ सकता हूं। और इसका हिंदी अर्थ होता है, पेड़ इतना ऊंचा है कि मैं इस पर नहीं चढ़ सकता हूं।
यहां भी देखिए दोनों ही सेंटेंस का अर्थ एक ही है, अर्थ में किसी भी प्रकार का बदलाव नहीं होता है। वाह रे विद्वान, विद्वान लोगों ने कितना सोच समझकर इस सेंटेंस को बनाया है और हमारे बिहारी बच्चों के लिए 10वीं के सिलेबस में इसको दिया है, ताकि हमारे बिहार के बच्चे अंग्रेजी खूब अच्छी तरह बोलना सीख लें। लेकिन हम लोग हैं कि हम लोग अंग्रेजी बोलना 10वीं में नहीं सीख पाते हैं, क्योंकि हम लोग पढ़ने पर ध्यान देते ही नहीं हैं। आप इस वीडियो को देखने के बाद रिमूव टू खूब अच्छी तरह सीखें और अंग्रेजी बोलने का प्रयास करें और इन सारे सेंटेंस को अधिक से अधिक प्रैक्टिस में लाएं। इन सारे सेंटेंसों का अधिक से अधिक प्रैक्टिस करें और बोलें। 15वां सेंटेंस देखें, रितिका वर्क्स टू हार्ड। रितिका अत्यधिक कठिन मेहनत करती है, टू मेंटेन बनाए रखने के लिए, हर हेल्थ अपना स्वास्थ्य। इसका हिंदी अर्थ होता है अपने स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए रितिका अत्यधिक कठिन मेहनत करती है, या अपने स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए रितिका आवश्यकता से अधिक कठिन मेहनत करती है। अब इस सेंटेंस से हम लोग क्या करेंगे, टू को हटाएंगे और एक नया सेंटेंस बनाएंगे और इस प्रकार सेंटेंस बनाएंगे कि सेंटेंस का अर्थ बिल्कुल भी नहीं बदलेगा, अर्थ वही का वही रहेगा। तो देखिए हम लोग इस सेंटेंस से टू को हटाकर कैसे सेंटेंस बनाते हैं। रितिका वर्क्स सो हार्ड। रितिका इतना कठिन मेहनत करती है दैट की शी कैन नॉट मेंटेन, वह नहीं बनाए रख सकती है हर हेल्थ अपना स्वास्थ्य। रितिका इतना कठिन मेहनत करती है कि वह अपने स्वास्थ्य को नहीं बनाए रख सकती है। यहां दोनों ही सेंटेंस का अर्थ देखिए एक ही है, अर्थ में किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं होता है। 16वां सेंटेंस देखिए, शी इज टू बिजी। वह आवश्यकता से अधिक व्यस्त है, टू लुक आफ्टर देखभाल करने के लिए, हर चिल्ड्रेन अपने बच्चों का। इस सेंटेंस का हिंदी में अर्थ होता है अपने बच्चों का देखभाल करने के लिए वह आवश्यकता से अधिक व्यस्त है, या अपने बच्चों का देखभाल करने के लिए वह अत्यधिक व्यस्त हैं। जब इस सेंटेंस से हम लोग टू को हटाते हैं तो देखिए सेंटेंस क्या बनता है। इसी बात का आपको ध्यान रखना है कि टू को हटाने पर हम क्या लिखते हैं। 10-15 वाक्यों में आप यदि प्रैक्टिस करेंगे तो आप भी खूब अच्छी तरह सीख जाएंगे और आप भी एक विद्वान से अच्छा अंग्रेजी बोल सकते हैं। आप यह मत सोचिए कि आप 10th क्लास में पढ़ते हैं, आप 10वीं में पढ़ते हैं, आप भी खूब अच्छी तरह अच्छी इंग्लिश बोल सकते हैं। आप में हिम्मत होनी चाहिए, आप में लगन होनी चाहिए और आप पढ़ने का खूब अच्छी तरह ठान लीजिए। इसके लिए बैठे नहीं रहना है आपको, हमेशा खेलते नहीं रहना है आपको कड़ी मेहनत करनी है, खूब पढ़ना है, खूब इसको लिखना है, खूब प्रैक्टिस करना है और एकलव्य कुशवाहा चैनल को खूब देखना है। इस बात का भी आप ध्यान रखें। अब देखिए हम लोग इस सेंटेंस से टू हटाकर कैसे सेंटेंस बनाते हैं। शी इज सो बिजी। वह इतना व्यस्त है दैट की शी कैन नॉट लुक आफ्टर, वह नहीं देखभाल कर सकती है हर चिल्ड्रेन अपने बच्चों का। इस पूरे सेंटेंस का अर्थ होता है वह इतनी व्यस्त है कि वह अपने बच्चों का देखभाल नहीं कर सकती है। यहां भी देखिए दोनों ही सेंटेंस का अर्थ एक ही है और दोनों सेंटेंस के अर्थ में किसी भी प्रकार का बदलाव नहीं है। दोनों ही सेंटेंस के भाव में किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं है। दोनों ही सेंटेंस के आशय में किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं है। दोनों ही सेंटेंस के मतलब में किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं है। अब हम लोग बी प्रकार का सेंटेंस देखेंगे, अर्थात दूसरे प्रकार के सेंटेंसों को देखेंगे। यानी पहला प्रकार का जो सेंटेंस आप जिससे टू को हटाए थे उससे थोड़ा यह अलग सेंटेंस है। चलिए इसमें भी हम कुछ वाक्यों को सीखते हैं बनाना, कैसे हम कुछ वाक्यों से टू को हटाकर नया सेंटेंस बनाते हैं। और इस प्रकार के वाक्यों में भी हम देखेंगे कि सेंटेंस के अर्थ में कोई परिवर्तन नहीं होता है जब हम टू को हटाते हैं। इसको भी आप लोग खूब अच्छी तरह प्रैक्टिस करें
और मुझे पूर्ण विश्वास है कि आप घर पर यदि खूब कड़ी मेहनत करते हैं, लगन से मेहनत करते हैं, तो दूसरे प्रकार को भी आप खूब अच्छी तरह सीख लेंगे और दूसरे प्रकार के सेंटेंस से भी आप टू को हटाना सीख लेंगे। यदि वाक्य का सब्जेक्ट अस्पष्ट हो, अर्थात आपको लगे कि वाक्य में सब्जेक्ट जो है साफ नहीं है, वाक्य में सब्जेक्ट आपको समझ में नहीं आता है, वाक्य में सब्जेक्ट जो है बिल्कुल अस्पष्ट है, माने आपको मालूम नहीं जान पड़ता है, तो क्या करेंगे? तो इसके लिए वन का प्रयोग करें या नो वन का प्रयोग करें या नन का प्रयोग किया जाता है, तथा टेंस के अनुसार वन, नो वन और नन के लिए कैन या कुड का प्रयोग किया जाता है। कैन और कुड का प्रयोग करना तो हम लोग सीख ही चुके हैं। यदि पहला वाक्य में प्रेजेंट टेंस है, इज, एम, आर है, या वर्ब का पहला रूप है या पांचवा रूप है, तो प्रेजेंट टेंस हुआ। तो हम दूसरे सेंटेंस में क्या करेंगे? कैन का प्रयोग करेंगे, कैन नॉट का प्रयोग करेंगे। और यदि पहला सेंटेंस में वाज हो या वर हो या वर्ब का दूसरा रूप हो, तो हम क्या करेंगे? दूसरे सेंटेंस में कुड का प्रयोग करेंगे या कुड नॉट का प्रयोग करेंगे। 17वां सेंटेंस देखें, माउंट एवरेस्ट इज टू हाई। माउंट एवरेस्ट आवश्यकता से अधिक ऊंचा है, फॉर वन, किसी के लिए भी, टू क्लाइम, चढ़ने के लिए। इसका हिंदी में अर्थ होता है किसी के चढ़ने के लिए माउंट एवरेस्ट अत्यधिक ऊंचा है, या किसी के चढ़ने के लिए माउंट एवरेस्ट आवश्यकता से अधिक ऊंचा है। इस सेंटेंस से हम टू को हटाते हैं और देखते हैं कि एक नया सेंटेंस कैसे बनता है। माउंट एवरेस्ट इज सो हाई। माउंट एवरेस्ट इतना ऊंचा है दैट की वन कैन नॉट क्लाइम इट, कोई इस पर नहीं चढ़ सकता है। अब इसका हिंदी अर्थ देखें, माउंट एवरेस्ट इतना ऊंचा है कि कोई भी इस पर नहीं चढ़ सकता है। दोनों ही सेंटेंस का देखिए अर्थ यहां एक ही है। वाक्य बदल गया है, वाक्य लगता है आपको नया है, लेकिन अर्थ में किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं है। अब टू को हटाकर हम दूसरा सेंटेंस और तीसरा सेंटेंस भी बनाते हैं। माउंट एवरेस्ट इज सो हाई दैट नो वन कैन क्लाइम इट। यहां हम वन के जगह पर नो वन लिखे हैं और इसका हिंदी में अर्थ होता है माउंट एवरेस्ट इतना ऊंचा है कि कोई भी इस पर नहीं चढ़ सकता है। एक और नया प्रकार से सेंटेंस बनाते हैं, बस वन और नो वन के जगह पर हम लिखेंगे नन। तो देखिए कैसे इस सेंटेंस को बनाते हैं। माउंट एवरेस्ट इज सो हाई दैट नन कैन क्लाइम इट। माउंट एवरेस्ट इतना ऊंचा है कि कोई भी इस पर नहीं चढ़ सकता है। हम लोगों ने देखा कि टू को हटाकर इस प्रकार के सेंटेंस को हम तीन नए प्रकार से बना सकते हैं। एक में हम वन को रखते हैं, दूसरे में हम नो वन को रखते हैं और तीसरे में हम नन को रखते हैं, और तीनों ही सेंटेंस का अर्थ एक ही है। यहां हम टू को हटाकर तीन प्रकार का सेंटेंस बनाते हैं, अर्थात टू सहित हम चार प्रकार का सेंटेंस बनाते हैं और चारों ही वाक्यों का अर्थ एक ही होता है। अर्थ में किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं होता है। 18वां सेंटेंस देखें, द माउंटेन वॉज टू हाई। पहाड़ आवश्यकता से अधिक ऊंचा था, टू क्लाइम, चढ़ने के लिए। इसका हिंदी में अर्थ होता है चढ़ने के लिए पहाड़ अत्यधिक ऊंचा था, या चढ़ने के लिए पहाड़ आवश्यकता से अधिक ऊंचा था। जब इस सेंटेंस से हम टू को हटाते हैं तो तीन नए प्रकार का सेंटेंस बनाते हैं और तीनों नए प्रकार के सेंटेंस का अर्थ वही होता है जो यहां हम टू लगाकर सेंटेंस बनाए हुए हैं। तो चलिए हम लोग सीखते हैं। द माउंटेन वॉज सो हाई, पहाड़ इतना ऊंचा था, दैट की वन कुड नॉट क्लाइम इट, कोई इस पर नहीं चढ़ सकता था, कोई इस पर नहीं चढ़ सका। और इसका हिंदी में अर्थ होता है पहाड़ इतना ऊंचा था कि कोई इस पर नहीं चढ़ सका। दूसरे प्रकार से इस सेंटेंस को बनाते हैं, द माउंटेन वॉज सो हाई, पहाड़ इतना ऊंचा था, दैट की नो वन कुड क्लाइम इट, कोई भी इस पर नहीं चढ़ सका। इसका हिंदी में अर्थ होता है पहाड़ इतना ऊंचा था कि कोई इस पर नहीं चढ़ सका। तीसरे प्रकार से इस सेंटेंस को हम बदलते हैं, द माउंटेन वॉज सो हाई,
पहाड़ इतना ऊंचा था दैट की नन कुड क्लाइम इट, कोई भी इस पर नहीं चढ़ सका। इसका हिंदी में अर्थ होता है पहाड़ इतना ऊंचा था कि कोई इस पर नहीं चढ़ सका। यहां आप लोग देखिए चारों ही सेंटेंस का अर्थ एक ही है, अर्थ में किसी भी प्रकार का बदलाव नहीं है। 19वां सेंटेंस देखें, द ट्री इज टू हाई टू क्लाइम। इसका हिंदी में अर्थ होता है चढ़ने के लिए पेड़ अत्यधिक ऊंचा है, या चढ़ने के लिए पेड़ आवश्यकता से अधिक ऊंचा है। जब इस वाक्य से टू को हटाते हैं तो हम 3 तरीका से नया सेंटेंस बना सकते हैं और तीनों ही वाक्यों का अर्थ एक ही होगा। यही आपको ध्यान रखना है कि जब टू को हटाना है तो नया सेंटेंस बनाना है, लेकिन अर्थ में परिवर्तन नहीं करना है, अर्थ में परिवर्तन नहीं होना है। यही तो कमाल है, यही तो आपको सीखना है, यही तो विद्वान लोग आपको सिखाना चाहते हैं और आप हैं कि सीखना नहीं चाहते हैं। 10वीं में हैं फिर भी आप रिमूव टू नहीं जानते हैं, 10वीं आप पास कर लेते हैं फिर भी आप रिमूव टू नहीं सीख पाते हैं, आपको 2 लाइन अंग्रेजी भी बोलने नहीं आती है। तो चलिए आप एकलव्य कुशवाहा चैनल को गौर से देखते रहिए, बहुत ध्यानपूर्वक देखते रहिए और अंग्रेजी बोलना बहुत जल्दी सीख जाइए। तो चलिए हम इस वाक्य से टू को हटाते हैं और सेंटेंस बनाते हैं। द ट्री इज सो हाई, पेड़ इतना ऊंचा है दैट की वन कैन नॉट क्लाइम इट, कोई इस पर नहीं चढ़ सकता है। इसका हिंदी में अर्थ होता है पेड़ इतना ऊंचा है कि कोई इस पर नहीं चढ़ सकता है। दूसरे प्रकार का सेंटेंस देखें, द ट्री इज सो हाई दैट नो वन कैन क्लाइम इट, पेड़ इतना ऊंचा है कि कोई इस पर नहीं चढ़ सकता है। तीसरे प्रकार का सेंटेंस देखें, द ट्री इज सो हाई, पेड़ इतना ऊंचा है दैट की नन कैन क्लाइम इट, कोई इस पर नहीं चढ़ सकता है। इसका हिंदी में अर्थ होता है पेड़ इतना ऊंचा है कि कोई इस पर नहीं चढ़ सकता है। 20वां सेंटेंस देखें, द सन इज टू हॉट, धूप आवश्यकता से अधिक गर्म है, टू गो आउट, बाहर जाने के लिए। इसका हिंदी में अर्थ होता है बाहर जाने के लिए धूप अत्यधिक गर्म है, या बाहर जाने के लिए धूप आवश्यकता से अधिक गर्म है। जब इस सेंटेंस से हम टू को हटाते हैं तो 3 नए प्रकार का सेंटेंस बनाते हैं। पहला सेंटेंस है द सन इज सो हॉट, धूप इतना गर्म है दैट की वन कैन नॉट गो आउट, कोई बाहर नहीं जा सकता है। धूप इतना गर्म है कि कोई बाहर नहीं जा सकता है। दूसरे प्रकार का सेंटेंस देखें, द सन इज सो हॉट दैट, धूप इतना गर्म है कि नो वन कैन गो आउट, कोई भी बाहर नहीं जा सकता है। केवल हम यहां वन के जगह पर नो वन लिख दिए हैं। धूप इतना गर्म है कि कोई बाहर नहीं जा सकता है। तीसरा सेंटेंस देखें, द सन इज सो हॉट, धूप इतना गर्म है दैट की नन कैन गो आउट, कोई भी बाहर नहीं जा सकता है। मैंने यहां वन के जगह पर केवल नन लिख दिया है। इसका हिंदी में अर्थ होता है धूप इतना गर्म है कि कोई बाहर नहीं जा सकता है। 21वां सेंटेंस देखें, द साइट वॉज टू ड्रेडफुल, दृश्य अत्यधिक भयावह था, दृश्य आवश्यकता से अधिक भयावह था, टू बी सीन, देखे जाने के लिए। इसका हिंदी में अर्थ होता है देखे जाने के लिए दृश्य अत्यधिक भयावह था, या देखे जाने के लिए दृश्य आवश्यकता से अधिक भयावह था। जब इस सेंटेंस से हम टू को हटाते हैं तो 3 नए प्रकार का सेंटेंस बनता है। हम यहां 4 नए प्रकार का सेंटेंस बनाएंगे। तो देखिए पहला सेंटेंस कैसे बनता है, द साइट वॉज सो ड्रेडफुल, दृश्य इतना भयावह था दैट की इट कुड नॉट बी सीन, इसे देखा नहीं जा सकता था, चाहे इसे देखा नहीं जा सका। इसका हिंदी में अर्थ होता है दृश्य इतना भयावह था कि इसे नहीं देखा जा सका। दूसरा सेंटेंस देखें, द साइट वॉज सो ड्रेडफुल, दृश्य इतना भयावह था, दृश्य इतना डरावना था दैट की वन कुड नॉट सी इट, कोई इसे नहीं देख सका,
इसका हिंदी में अर्थ होता है दृश्य इतना भयावह था कि कोई इसे नहीं देख सका, या दृश्य इतना डरावना था कि कोई इसे नहीं देख सका। तीसरा सेंटेंस देखें, द साइट वॉज सो ड्रेडफुल, दृश्य इतना भयावह था, दैट कि नो वन कुड सी इट, कोई इसे नहीं देख सका। इसका हिंदी में अर्थ होता है दृश्य इतना भयावह था कि कोई इसे नहीं देख सका, या दृश्य इतना डरावना था कि कोई इसे नहीं देख सका। चौथा सेंटेंस देखें, द साइट वॉज सो ड्रेडफुल, दृश्य इतना भयावह था, दैट की नन कुड सी इट, कोई इसे नहीं देख सका। इसका हिंदी में अर्थ देखें, दृश्य इतना भयावह था कि कोई इसे नहीं देख सका, या दृश्य इतना डरावना था कि कोई इसे नहीं देख सका। यहां आप देखिए चारों ही सेंटेंस का अर्थ एक ही है। आप ध्यान पूर्वक 4-5 बार पांचों ही वाक्यों को पढ़िए, आपको वाक्यों के अर्थ में किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं दिखाई देगा। यहाँ पांचों ही वाक्यों का अर्थ एक ही है, यहाँ पांचों ही सेंटेंसों का भाव एक ही है, भाव में किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं है। 22वां सेंटेंस देखें, इट इज नेवर टू लेट, कभी भी आवश्यकता से अधिक विलंब नहीं होता है, टू मेंड, सुधार करने के लिए। इसका हिंदी में अर्थ होता है सुधरने के लिए कभी भी अत्यधिक लेट नहीं होता है, या सुधार करने के लिए कभी भी आवश्यकता से अधिक विलंब नहीं होता है, या सुधरने के लिए कभी भी अत्यधिक देर नहीं होता है, या अभी भी कुछ नहीं गया, यानी लोकोक्ति है ये, या बोलचाल में लोग इसको बोलते हैं अभी कुछ नहीं गया। या हिंदी में ही तीसरे तरीका से बोलते हैं सुबह का भूला यदि शाम को घर लौट आए तो उसे भूला नहीं कहते। अब देखिए जब इस सेंटेंस से हम टू को हटाते हैं तो सेंटेंस कैसे बनता है। यहां हम 4 प्रकार से नया सेंटेंस बनाएंगे और चारों ही सेंटेंस का अर्थ एक ही होगा, यानी 4 जब हम नया सेंटेंस बनाएंगे तो कुल मिलाकर 5 सेंटेंस हो जाता है। पांचों ही सेंटेंस का अर्थ यहां एक ही होता है। तो पहला सेंटेंस देखें, इट इज नेवर सो लेट, कभी भी इतना विलंब नहीं होता है, दैट की वन कैन नॉट मेंड वन सेल्फ, कि कोई भी अपने आप को सुधार नहीं सकता है। इसका हिंदी में अर्थ देखें, कभी भी इतना देर नहीं होता है कि कोई अपने आप को सुधार नहीं सकता है। दूसरा सेंटेंस देखें, इट इज नेवर सो लेट, कभी भी इतना विलंब नहीं होता है, दैट की नो वन कैन मेंड वन सेल्फ, कि कोई भी अपने आप को सुधार नहीं सकता है। इसका हिंदी में अर्थ होता है कभी भी इतना देर नहीं होता है कि कोई अपने आप को सुधार नहीं सकता है। तीसरा सेंटेंस देखें, इट इज नेवर सो लेट, कभी भी इतना विलंब नहीं होता है, दैट की नन कैन मेंड वन सेल्फ, कि कोई भी अपने आप को सुधार नहीं सकता है। इसका हिंदी में अर्थ होता है कभी भी इतना देर नहीं होता है कि कोई अपने आप को सुधार नहीं सकता है। चौथा सेंटेंस देखें, इट इज नेवर सो लेट, कभी भी इतना देर नहीं होता है, दैट की इट कैन नॉट बी मेंडेड, इसे सुधारा नहीं जा सकता है। इस सेंटेंस को गौर से देखें, यहां इट आया है तो यहां सेंटेंस पैसिव वॉइस में हो जाता है। इसीलिए यदि आप पैसिव वॉइस को खूब अच्छी तरह सीखना चाहते हैं तो YouTube में आप लिखिए पैसिव वॉइस बाय एकलव्य कुशवाहा और आपको कई वीडियो आ जाएंगे और आप उन सभी वीडियो को देखिए। यदि आप पैसिव वॉइस नहीं जानते हैं तो मेरा दावा है, मुझे पूर्ण विश्वास है कि आपको पैसिव वॉइस खूब अच्छी तरह बनाने आ जाएगा। आप पैसिव वॉइस यदि सीखना चाहते हैं तो आप मेरे वीडियो को जरूर देखें। आप पैसिव वॉइस बाय एकलव्य कुशवाहा लिखेंगे YouTube में तो सारे वीडियो आ जाएंगे। तो हम लोग इस सेंटेंस को देखते हैं, इट इज नेवर सो लेट दैट इट कैन नॉट बी मेंडेड। इसका हिंदी में अर्थ होता है कभी भी इतना देर नहीं होता है कि इसे सुधारा नहीं जा सकता है।
यहां आप पांचों सेंटेंसों को देखें, पांचों सेंटेंसों के अर्थ में किसी भी प्रकार का बदलाव नहीं है। यानी एक ही वाक्य को आप 5 प्रकार से बोल सकते हैं, यानी एक बात को आप 5 प्रकार से बोल सकते हैं। सोचिए आप कितना विद्वान हो जाएंगे कि एक ही बात को आप 5 प्रकार से बोलेंगे। विद्वान भी तो यही चाहते हैं कि बिहार के बच्चे 10वीं में ही एक वाक्य को 5 प्रकार से अंग्रेजी में बोले। आप हैं कि सीखते ही नहीं हैं। आप एकलव्य कुशवाहा चैनल देखें और मेरा पूर्ण विश्वास है कि यदि आप रिमूवल ऑफ टू 5 बार या 6 बार इस वीडियो को देख लेते हैं और कई बार इसको कॉपी कलम लेकर लिख लेते हैं, तो आप रिमूवल ऑफ टू खूब अच्छी तरह सीख जाएंगे और एक ही वाक्य को आप 5 या 6 प्रकार से बोल सकते हैं, या 3 प्रकार से बोल सकते हैं, या 2 प्रकार से बोल सकते हैं। मुझे पूर्ण विश्वास है इस बात का। टाइप सी अर्थात तीसरे प्रकार का वाक्य। इस तीसरे प्रकार के वाक्यों से भी हम लोग टू को हटाकर नया सेंटेंस बनाएंगे जिसका अर्थ में परिवर्तन नहीं होगा। 23वां, ही इज टू डल फॉर ए स्पोर्ट्समैन। खिलाड़ी होने के लिए वह अत्यधिक सुस्त है, या खिलाड़ी होने के लिए वह आवश्यकता से अधिक सुस्त है। इसी सेंटेंस को टू लगाकर दूसरे प्रकार भी लिखा जा सकता है। ही इज टू डल टू बी ए स्पोर्ट्समैन। खिलाड़ी होने के लिए वह अत्यधिक सुस्त है। यानी दोनों सेंटेंस देखिए, दोनों में ही टू है, लेकिन दोनों के स्ट्रक्चर में थोड़ा सा अंतर है। एक में है फॉर ए स्पोर्ट्समैन और दूसरे में है टू बी ए स्पोर्ट्समैन। दोनों का अर्थ एक ही है। दोनों में से यदि आपको कोई भी सेंटेंस दिया हो और इसमें से टू को हटाने के लिए कहा जाए तो इस प्रकार सेंटेंस बनेगा, ही इज सो डल दैट ही कैन नॉट बी ए स्पोर्ट्समैन। वह इतना सुस्त है कि वह खिलाड़ी नहीं हो सकता है। यहां देखिए दो सेंटेंस है टू सहित, दोनों का हिंदी में एक ही अर्थ है, और जब हम टू को हटाकर एक नया सेंटेंस बनाते हैं उसका भी वही अर्थ है, अर्थ में कोई परिवर्तन नहीं होता है। 24, ही इज टू स्लो फॉर ए रनर। धावक होने के लिए वह अत्यधिक मंद है, या इस सेंटेंस को हम दूसरे प्रकार से भी टू लगाकर लिख सकते हैं, ही इज टू स्लो टू बी ए रनर। धावक होने के लिए वह अत्यधिक मंद है। इस दोनों सेंटेंस में आपको कोई भी एक सेंटेंस दिया रहेगा, इसमें से आपको टू को हटाकर एक नया सेंटेंस बनाना है जिसके अर्थ में परिवर्तन नहीं करना है। टू को हटाने पर एक नया सेंटेंस बनता है, ही इज सो स्लो दैट ही कैन नॉट बी ए रनर। वह इतना मंद है कि वह धावक नहीं हो सकता है। यहां देखिए सभी वाक्यों का अर्थ एक ही है, अर्थ में कोई भी परिवर्तन नहीं है। 25, ही इज टू इग्नोरेंट फॉर ए वॉचमैन। पहरेदार होने के लिए वह अत्यधिक अनभिज्ञ हैं, या ही इज टू इग्नोरेंट टू बी ए वॉचमैन। पहरेदार होने के लिए वह अत्यधिक अनभिज्ञ हैं। जब हम इस सेंटेंस में से टू को हटाकर एक नया सेंटेंस बनाते हैं तो सेंटेंस बनता है, ही इज सो इग्नोरेंट दैट ही कैन नॉट बी ए वॉचमैन। वह इतना अनभिज्ञ है कि वह पहरेदार नहीं हो सकता है। यहाँ सभी सेंटेंसों का अर्थ एक ही है। 26, पूनम इज टू अगली फॉर ए फिल्म हीरोइन। फिल्म की नायिका होने के लिए पूनम अत्यधिक कुरूप है, या पूनम इज टू अगली टू बी ए फिल्म हीरोइन। फिल्म की नायिका होने के लिए पूनम अत्यधिक कुरूप है। जब इन वाक्यों में से हम टू को हटाते हैं तो सेंटेंस बनता है, पूनम इज सो अगली दैट शी कैन नॉट बी ए फिल्म हीरोइन। पूनम इतनी कुरूप है कि वह फिल्म की नायिका नहीं हो सकती है। 27, ही इज टू पुअर टू बी हैप्पी। खुश होने के लिए वह अत्यधिक गरीब है। जब इस वाक्य में से हम टू को हटाते हैं तो सेंटेंस बनता है, ही इज सो पुअर दैट ही कैन नॉट बी हैप्पी। वह इतना गरीब है कि वह खुश नहीं हो सकता है। 28, ही इज टू ऑनेस्ट टू बी करप्ट।
भ्रष्ट होने के लिए वह अत्यधिक ईमानदार है। जब इस वाक्य में से टू को हटाकर एक नया सेंटेंस बनाते हैं तो सेंटेंस बनता है ही इज सो ऑनेस्ट दैट ही कैन नॉट बी करप्ट। वह इतना ईमानदार है कि वह भ्रष्ट नहीं हो सकता है। टाइप डी, चौथे प्रकार का वाक्य। चौथे प्रकार के वाक्यों में से भी हम टू को हटाकर एक नया सेंटेंस बनाते हैं जिसके अर्थ में कोई अंतर नहीं होता है। 29, द फैक्ट इज टू एविडेंट टू रिक्वायर प्रूफ। सबूत की आवश्यकता के लिए तथ्य अत्यधिक स्पष्ट है। जब इसमें से टू हटाते हैं तो सेंटेंस बनता है द फैक्ट इज सो एविडेंट दैट इट डज नॉट रिक्वायर प्रूफ। तथ्य इतना स्पष्ट है कि इसे सबूत की आवश्यकता नहीं है। 30, शी वॉज टू मच डिस्ट्रेस्ड टू बी एबल टू स्पीक। बोल पाने के लिए वह अत्यधिक दुख में थी। इसमें से टू को हटाने पर सेंटेंस बनता है शी वॉज सो मच डिस्ट्रेस्ड दैट शी वॉज नॉट एबल टू स्पीक। वह इतना दुख में थी कि वह नहीं बोल सकी। या शी वॉज सो मच डिस्ट्रेस्ड दैट शी वॉज अनएबल टू स्पीक। वह इतना दुख में थी कि वह नहीं बोल सकी। 31, द रिजल्ट्स वर टू बैड टू बी पब्लिश्ड। प्रकाशित किए जाने के लिए परिणाम अत्यधिक खराब था। जब इस वाक्य में से टू को हटाते हैं तो सेंटेंस बनता है द रिजल्ट वर सो बैड दैट दे वर नॉट फिट टू बी पब्लिश्ड। परिणाम इतना खराब था कि यह प्रकाशित किए जाने योग्य नहीं था। 32, द फ्रूट इज टू अनराइप टू बी ईटन। खाए जाने के लिए फल अत्यधिक कच्चा है। इस सेंटेंस में टू को हटाने पर सेंटेंस बनता है द फ्रूट इज सो अनराइप दैट इट कैन नॉट बी ईटन। फल इतना कच्चा है कि इसे नहीं खाया जा सकता है। 33, हिज कंडक्ट इज टू बैड टू मेंड। सुधारने के लिए उसका व्यवहार अत्यधिक खराब है। जब इस वाक्य में से टू को हटाते हैं तो सेंटेंस बनता है हिज कंडक्ट इज सो बैड दैट इट कैन नॉट बी मेंडेड। उसका व्यवहार इतना खराब है कि इसे नहीं सुधारा जा सकता है। 34, इट इज टू अर्ली टू स्टार्ट द वर्क। काम शुरू करने के लिए अत्यधिक सवेरे है, अत्यधिक जल्दी है। जब इस वाक्य में से हम टू को हटाते हैं तो सेंटेंस बनता है इट इज सो अर्ली दैट वी नीड नॉट स्टार्ट द वर्क नाउ। इतना सवेरे है कि हमें अभी काम शुरू करने की आवश्यकता नहीं है। 35, इट इज टू मच फॉर मी। मेरे लिए यह अत्यधिक खराब है। जब इस वाक्य में से टू को हटाते हैं तो सेंटेंस बनता है इट इज सो बैड दैट आई कैन नॉट बेयर इट। यह इतना खराब है, यह इतना दुखदाई है, यह इतना बुरा है कि मैं इसे सहन नहीं कर सकता हूँ। या इट इज सो शॉकिंग दैट आई कैन नॉट बेयर इट। यह इतना खराब है, यह इतना दुखदाई है, यह इतना बुरा है कि मैं इसे सहन नहीं कर सकता हूँ। 36, द सन इज टू हॉट फॉर द बेबी। नन्हा बच्चा के लिए धूप अत्यधिक गर्म है। यदि इस सेंटेंस में से हम टू को हटा लेते हैं तो सेंटेंस बनता है द सन इज सो हॉट दैट द बेबी कैन नॉट बेयर इट। धूप इतना गर्म है कि नन्हा बच्चा इसे नहीं सहन कर सकता है। 37, द टी इज टू हॉट फॉर मी। मेरे लिए चाय अत्यधिक गर्म है। यदि इस सेंटेंस में से हम टू को हटा लेते हैं तो सेंटेंस बनता है द टी इज सो हॉट दैट आई कैन नॉट टेक इट। चाय इतनी गर्म है कि मैं इसे नहीं पी सकता हूँ। 38, ही इज टू ओल्ड फॉर द जॉब। नौकरी के लिए वह अत्यधिक उम्र का है।
यदि इस सेंटेंस में से हम टू को हटा लेते हैं तो सेंटेंस बनता है ही इज सो ओल्ड दैट ही इज नॉट फिट फॉर द जॉब। वह इतना अधिक आयु का है कि वह नौकरी के योग्य नहीं है। 39 ही इज टू स्टूपिड फॉर सच ए पोस्ट। ऐसे पद के लिए वह अत्यधिक मूर्ख है। यदि इस सेंटेंस में से टू को हटाते हैं तो सेंटेंस बनता है ही इज सो स्टूपिड दैट ही इज नॉट फिट फॉर सच ए पोस्ट। वह इतना मूर्ख है कि वह ऐसे पद के योग्य नहीं है। 40 ही इज टू स्ट्रांग फॉर मी। मेरे लिए वह अत्यधिक बलवान है। टू हटाने पर सेंटेंस बनता है ही इज सो स्ट्रांग दैट आई हैव नॉट ए मैच फॉर हिम। वह इतना बलवान है कि मैं उसके तुलना में नहीं हूं। या ही इज सो स्ट्रांग दैट आई कैन नॉट फेस हिम। वह इतना बलवान है कि मैं उससे मुकाबला नहीं कर सकता। 41 द अमाउंट इज टू स्मॉल फॉर मी। मेरे लिए रकम अत्यधिक कम है। टू हटाने पर सेंटेंस बनता है द अमाउंट इज सो स्मॉल दैट इट कैन नॉट सर्व माई पर्पस। रकम इतना कम है कि यह मेरे उद्देश्य की पूर्ति नहीं कर सकता। 42 माई एगोनी इज टू डीप फॉर वर्ड्स। शब्दों में व्यक्त करने के लिए मेरा दुख अत्यधिक गहरा है। टू हटाने पर सेंटेंस बनता है माई एगोनी इज सो डीप दैट आई कैन नॉट एक्सप्रेस इट इन वर्ड्स। मेरा दुख इतना गहरा है कि मैं इसे शब्दों में व्यक्त नहीं कर सकता हूँ। 43 माई हार्ट इज टू फुल फॉर वर्ड्स। शब्दों से मेरा हृदय अत्यधिक गहरा है। टू हटाने पर सेंटेंस बनता है माई हार्ट इज सो फुल दैट आई कैन नॉट एक्सप्रेस माई फीलिंग्स इन वर्ड्स। मेरा हृदय इतना भरा है कि मैं अपनी भावनाओं को शब्दों में व्यक्त नहीं कर सकता हूँ। 44 शी वॉज टू डीपली अफेक्टेड टू स्पीक। बोलने के लिए वह अत्यधिक गहरे रूप से प्रभावित थी। इसमें से टू हटाने पर सेंटेंस बनता है शी वॉज सो डीपली अफेक्टेड दैट शी वॉज नॉट एबल टू स्पीक। वह इतने गहरे रूप से प्रभावित थी कि वह बोल नहीं पाई। 45 शी वॉज वीपिंग टू बिटरली टू मेक एनी आंसर। कोई उत्तर देने के लिए वह अत्यधिक फूट फूट कर रो रही थी। इस सेंटेंस से टू हटाने पर एक सेंटेंस बनता है शी वॉज वीपिंग सो बिटरली दैट शी कुड नॉट मेक एनी आंसर। वह इतना फूट फूट कर रो रही थी कि कोई उत्तर नहीं दे सकी। 46 द बॉक्स इज टू हैवी फॉर एनी मैन टू लिफ्ट इट सिंगल हैंडेड। एक हाथ से उठाने के लिए किसी भी आदमी के लिए बक्सा अत्यधिक भारी है। इस सेंटेंस से टू हटाने पर सेंटेंस बनता है द बॉक्स इज सो हैवी दैट नो मैन कैन लिफ्ट इट सिंगल हैंडेड। बक्सा इतना भारी है कि कोई आदमी इसे एक हाथ से नहीं उठा सकता है। 47 द वर्क इज नॉट टू डिफिकल्ट फॉर मी टू कंप्लीट। मेरे लिए काम पूरा करना अत्यधिक कठिन नहीं है। टू हटाने पर सेंटेंस बनता है द वर्क इज नॉट सो डिफिकल्ट दैट आई कैन नॉट कंप्लीट इट। काम इतना कठिन नहीं है कि मैं इसे पूरा नहीं कर सकता हूँ। 48 द पेंसिल इज टू स्मॉल टू राइट विद। लिखने के लिए पेंसिल अत्यधिक छोटा है। टू हटाने पर सेंटेंस बनता है द पेंसिल इज सो स्मॉल दैट वन कैन नॉट राइट विद इट। पेंसिल इतना छोटा है कि कोई इससे नहीं लिख सकता है। इस सेंटेंस में दैट के बाद जो वन शब्द का प्रयोग हुआ है, वन के जगह पर आप नो वन लिख सकते हैं या नन लिख सकते हैं, जो मैं पहले कई वाक्यों में बता चुका हूं। 49 ही इज टू लेट फॉर द ट्रेन। रेलगाड़ी के लिए वह अत्यधिक देर है।
टू हटाने पर सेंटेंस बनता है ही इज सो लेट दैट ही कैन नॉट कैच द ट्रेन। वह इतना देर है कि वह गाड़ी नहीं पकड़ सकता है। टाइप ई अर्थात पांचवें प्रकार का वाक्य। यदि वाक्य में इन्फिनिटिव के पहले नॉट लगा हो तो कैन के बदले विल का प्रयोग होता है। 50 शी इज टू इंटेलिजेंट नॉट टू अंडरस्टैंड इट। इस सेंटेंस में दूसरे भाग में नॉट का प्रयोग हुआ है, इस बात को आप ध्यान में रखें। इसे नहीं समझने के लिए वह अत्यधिक तेज है। जब हम इस वाक्य से टू को हटाते हैं तो सेंटेंस बनता है शी इज सो इंटेलिजेंट दैट शी विल अंडरस्टैंड इट। वह इतनी तेज है कि वह इसे पकड़ लेगी। 51 ही इज टू काइंड हार्टेड नॉट टू फॉरगिव मी। मुझे नहीं क्षमा करने के लिए वह अत्यधिक दयालु है। इस वाक्य से टू हटाने पर सेंटेंस बनता है ही इज सो काइंड हार्टेड दैट ही विल फॉरगिव मी। वह इतना दयालु है कि वह मुझे क्षमा कर देगी। 52 ही इज टू मर्सीफुल नॉट टू टेक पीटी ऑन द पुअर एंड द नीडी। गरीबों और जरूरतमंद पर दया नहीं करने के लिए वह अत्यधिक दयालु है। इसमें से टू हटाने पर सेंटेंस बनता है ही इज सो मर्सीफुल दैट ही विल टेक पीटी ऑन द पुअर एंड द नीडी। वह इतना दयालु है कि वह गरीबों और जरूरतमंद पर दया करेगा। 53 हिज स्पीच वॉज टू इम्प्रेसिव नॉट टू इम्प्रेस द ऑडियंस। श्रोताओं को नहीं प्रभावित करने के लिए उसका भाषण अत्यधिक प्रभावी था। टू हटाने पर सेंटेंस बनता है हिज स्पीच वॉज सो इम्प्रेसिव दैट इट कुड नॉट इम्प्रेस द ऑडियंस। उसका भाषण इतना प्रभावी था कि वह श्रोताओं को प्रभावित कर सका। 54 द हाउस इज टू लार्ज नॉट टू अकोमोडेट ऑल ऑफ अस। हम सबों को नहीं समाने के लिए घर अत्यधिक बड़ा है। यदि इस सेंटेंस में हम टू हटा देते हैं तो सेंटेंस बनता है द हाउस इज सो लार्ज दैट इट विल अकोमोडेट ऑल ऑफ अस। घर इतना बड़ा है कि यह हम सबों को संभालेगा। 55 जीसस क्राइस्ट वॉज टू काइंड हार्टेड नॉट टू लव इवन हिज एनिमीज। अपने दुश्मनों को भी नहीं प्यार करने के लिए जीसस क्राइस्ट अत्यधिक दयालु थे। यदि इस सेंटेंस में से हम टू हटाते हैं तो सेंटेंस बनता है जीसस क्राइस्ट वॉज सो काइंड हार्टेड दैट ही लव्ड इवन हिज एनिमीज। जीसस क्राइस्ट इतने दयालु थे कि उन्होंने अपने दुश्मनों को भी प्यार किया। 56 दे आर टू गुड नॉट टू हेल्प अदर्स। दूसरों की मदद नहीं करने के लिए वे अत्यधिक अच्छे हैं। टू हटाने पर सेंटेंस बनता है दे आर सो गुड दैट दे कैन हेल्प अदर्स। वे इतने अच्छे हैं कि दूसरों की मदद कर सकते हैं। 57 शी इज टू क्लेवर नॉट टू अंडरस्टैंड द ट्रिक्स। चालाकियां नहीं समझने के लिए वह अत्यधिक चालाक है। यदि इस सेंटेंस से हम टू हटा लेते हैं तो सेंटेंस बनता है शी इज सो क्लेवर दैट शी विल अंडरस्टैंड द ट्रिक्स। वह इतनी चालाक है कि वह चालाकियां समझ लेगी। टाइप एफ अर्थात छठे प्रकार का वाक्य। यदि वाक्य में सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस टू प्लस एडजेक्टिव या एडवर्ब का प्रयोग हो तो ए टू को हटा दिया जाता है, बी एडजेक्टिव या एडवर्ब के कंपैरेटिव फॉर्म के बाद देन का प्रयोग किया जाता है, सी वर्ब के टेंस के अनुसार प्रेजेंट में देन के बाद इट इज प्रॉपर या सब्जेक्ट प्लस शुड या शुड बी या पास्ट टेंस में देन के बाद वाज प्रॉपर या सब्जेक्ट प्लस शुड हैव या शुड हैव बीन
का प्रयोग किया जाता है? डी, टू को ओवर या एक्सट्रीमली या एक्सेसिवली या एक्सेस या बियॉन्ड ए सर्टेन एक्सटेंट या बियॉन्ड ए सर्टेन लिमिट या बियॉन्ड लिमिट या बियॉन्ड द प्रॉपर लिमिट या एनफ या मोर देन एनफ या मोर देन प्रॉपर या मोर देन रिक्वायर्ड या टू ए फॉल्ट में बदल देते हैं, बशर्ते टू के बाद एडजेक्टिव आया हो। ई, कभी कभी टू को हटाकर एडजेक्टिव या एडवर्ब के बाद मोर देन रिक्वायर्ड का प्रयोग किया जाता है। नंबर 58, द टी इज टू हॉट, चाय अत्यधिक गर्म है। इस सेंटेंस से टू हटाने पर सेंटेंस बनता है द टी इज हॉटर देन इट इज प्रॉपर, जितना उचित है चाय उससे अधिक गर्म है, या द टी इज हॉटर देन इट शुड बी, जितना होना चाहिए चाय उससे अधिक गर्म है। द टी इज एक्सट्रीमली हॉट, चाय अत्यधिक गर्म है। 59, ही इज टू वीक, वह अत्यधिक कमजोर है। टू हटाने पर सेंटेंस बनता है ही इज वीकर देन इट इज प्रॉपर, जितना उचित है वह उससे अधिक कमजोर है, या ही इज वीकर देन ही शुड बी, जितना होना चाहिए वह उससे अधिक कमजोर है। 60, राम इज टू नेग्लिजेंट, राम अत्यधिक उपेक्षित है। टू हटाने पर सेंटेंस बनता है राम इज मोर नेग्लिजेंट देन इट इज प्रॉपर, जितना उचित है राम उससे अधिक उपेक्षित है। 61, सीता इज टू डल, सीता अत्यधिक सुस्त है। टू हटाने पर सेंटेंस बनता है सीता इज डलर देन इट इज प्रॉपर, जितना उचित है सीता उससे अधिक सुस्त है। 62, ही रन्स टू फास्ट, वह अत्यधिक तेज दौड़ता है। टू हटाने पर सेंटेंस बनता है ही रन्स फास्टर देन इट इज प्रॉपर, जितना उचित है वह उससे अधिक तेज दौड़ता है, या ही रन्स फास्टर देन ही शुड, जितना तेज दौड़ना चाहिए वह उससे अधिक तेज दौड़ता है। इस वाक्य में ध्यान दीजिए, यदि टू हटाने के बाद सेंटेंस के दूसरे भाग में वर्ब आता है तो शुड के बाद बी नहीं आता है। 63, शी वॉज टू स्टूपिड, वह अत्यधिक मूर्ख थी। टू हटाने पर सेंटेंस बनता है शी वॉज मोर स्टूपिड देन इट वॉज प्रॉपर, जितना उचित था वह उससे अधिक मूर्ख थी, या शी वॉज मोर स्टूपिड देन शी शुड हैव बीन, जितना होना चाहिए था वह उससे अधिक मूर्ख थी। इस वाक्य में देखिए, पहले भाग में पास्ट टेंस का प्रयोग हुआ है, इसलिए दूसरे भाग में शुड हैव बीन का यूज हुआ है। इन सेंटेंसों में देखिए शुड हैव के बाद बीन आया है। बीन इसीलिए आया है क्योंकि सी के बाद कोई वर्ब यहाँ नहीं आएगा, होगा उसे होना चाहिए, होना आएगा। जहाँ होना आता है वहाँ बी या बीन का प्रयोग होता है। यदि प्रेजेंट टेंस है तो बी होगा, पास्ट टेंस है तो बीन होगा, इस बात का आप याद रखें। 64, ही केम टू अर्ली, वह अत्यधिक जल्दी आया। सेंटेंस में से टू हटाने के बाद एक नया सेंटेंस बनता है ही केम अर्लियर देन इट वॉज प्रॉपर, जितना उचित था वह उससे अधिक जल्दी आया, या ही केम अर्लियर देन ही शुड हैव, जितना जल्दी आना चाहिए था वह उससे अधिक जल्दी आया, या ही केम अर्ली मोर देन रिक्वायर्ड, जितना उचित था वह उससे अधिक जल्दी आया। इस वाक्य में देखिए शुड के बाद केवल हैव आया है। ऐसा इसीलिए आया है क्योंकि शुड के बाद यहाँ वर्ब आएगा। ही शुड हैव कम, उसे आना चाहिए था। और जिसमें शुड हैव के बाद वर्ब नहीं आएगा, होना आएगा, उसमें शुड हैव के बाद बीन आएगा, यदि दूसरा भाग पास्ट टेंस में हो तो। यानी पहला भाग पास्ट टेंस में हो तो दूसरा भाग भी पास्ट टेंस में होगा, तो हैव बीन आएगा या हैव आएगा। हैव उस अर्थ में आएगा
जब हैव के बाद आप वर्ब लगा सकते हैं, और हैव बीन तब आएगा जब हैव के बाद वर्ब नहीं आएगा, लेकिन हिंदी में अर्थ होगा होना चाहिए था। 65 ही रैन टू स्लोली, वह अत्यधिक धीरे दौड़ा। टू हटाने पर सेंटेंस बनता है ही रैन मोर स्लोली देन इट वाज प्रॉपर, जितना उचित था वह उससे अधिक धीरे दौड़ा, या ही रैन मोर स्लोली देन ही शुड हैव। इस सेंटेंस में शुड के बाद केवल हैव आया है। यदि आप चाहें तो लिख सकते हैं ही शुड हैव रन, लेकिन यहां हम रन नहीं लिखते हैं, केवल लिखते हैं शुड हैव, क्योंकि पहला भाग पास्ट टेंस में है, इसलिए दूसरा भाग भी यहाँ शुड हैव पास्ट टेंस में आया है। इसका हिंदी में अर्थ होता है जितना धीरे दौड़ना चाहिए था वह उससे अधिक धीरे दौड़ा, या ही रैन स्लोली मोर देन रिक्वायर्ड, जितना उचित था वह उससे अधिक धीरे दौड़ा। अर्थात सातवें प्रकार का वाक्य 66 ही इज टू ईगर फॉर प्रेज, प्रशंसा के लिए वह अत्यधिक उत्सुक है। टू हटाने पर देखिए सेंटेंस बनता है ही इज ओवर ईगर फॉर प्रेज, प्रशंसा के लिए वह अत्यधिक उत्सुक है। 67 टू मेनी कुक्स स्पॉइल द ब्रॉथ, अत्यधिक रसोइया भोजन को खराब कर देता है, या बहुत जोगी मटका उजार। जब इस सेंटेंस में से हम टू को हटाते हैं तो सेंटेंस बनता है कुक बियॉन्ड ए प्रॉपर लिमिट स्पॉइल द ब्रॉथ, एक सीमा के ऊपर रसोइया भोजन को खराब कर देता है, बहुत जोगी मटका उजार। 68 ही इज टू अटेंटिव, वह अत्यधिक सतर्क है, वह अत्यधिक सावधान है। टू हटाने पर सेंटेंस बनता है ही इज ओवर अटेंटिव, वह अत्यधिक सतर्क है या वह अत्यधिक सावधान है। 69 आई एट टू मच, मैंने अत्यधिक खाया। टू हटाने पर सेंटेंस बनता है आई एट मोर देन एनफ, मैंने उचित से अधिक खाया। 70 ही इज बीइंग टू काइंड, वह अत्यधिक दयालु हो रहा है। टू हटाने पर सेंटेंस बनता है ही इज बीइंग एक्सट्रीमली काइंड, वह अत्यधिक दयालु हो रहा है। 71 यू आर टू जेंटल, तुम अत्यधिक सज्जन हो। टू हटाने पर सेंटेंस बनता है यू आर ओवर जेंटल, तुम अत्यधिक सज्जन हो, या यू आर जेंटल टू ए फॉल्ट, तुम अत्यधिक सज्जन हो या तुम अत्यधिक सौम्य हो। 72 ड्रिंकिंग वाटर कैन नॉट बी मेड टू प्योर, पीने का पानी अत्यधिक शुद्ध नहीं किया जा सकता है। टू हटाने पर सेंटेंस बनता है ड्रिंकिंग वाटर कैन नॉट बी मेड प्योर बियॉन्ड ए सर्टेन लिमिट, पीने का पानी एक निश्चित सीमा से आगे शुद्ध नहीं किया जा सकता है। 73 इट इज डेंजरस टू बी टू गुड, अत्यधिक अच्छा होना खतरनाक होता है। टू हटाने पर सेंटेंस बनता है इट इज डेंजरस टू बी गुड बियॉन्ड लिमिट, एक सीमा से आगे अच्छा होना खतरनाक होता है। 74 टू मच ऑफ एवरीथिंग इज बैड, प्रत्येक चीज की अधिकता बुरी होती है। टू हटाने पर सेंटेंस बनता है द एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड, प्रत्येक चीज की अधिकता बुरी होती है। डियर स्टूडेंट्स, आप अभी तक इस वीडियो को देख रहे हैं, मुझे पूर्ण विश्वास है कि आपको यह वीडियो बहुत ही अच्छा लगा। कृपया इसे लाइक कर दें, कृपया इसे शेयर कर दें और इसमें एक अच्छा सा कमेंट भी लिख दें, और साथ ही साथ शेयर बटन के बगल में एक थैंक्स बटन है, इसमें क्लिक करके एकलव्य कुशवाहा चैनल को कुछ सहयोग राशि प्रदान करें, जिसका उपयोग एकलव्य कुशवाहा चैनल के द्वारा गरीब बच्चों की पढ़ाई में की जाएगी। धन्यवाद।